यूपी टेट के सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। हेलो गाइस, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं चैनल प्रज्ञा के 2.0 पर। तो आज हम यूपी टेट के संरचना विषय वस्तु यानी सिलेबस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कहाँ पर है? एलनगंज प्रयागराज में है। चलिए देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो है टेट जो परीक्षा 1 से 5 के लिए, इसमें भी परीक्षा की अवधि जो रहेगी आपकी 2 घंटे 30 मिनट की होगी, अर्थात 150 मिनट की होगी। 150 मिनट की होगी। यूपी टीईटी में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले होंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, एमसीक्यू होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। आपको 2-2.5 घंटे का है पेपर है। तो इसमें देखिए कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसको भी समझना आवश्यक है। तो इसमें आपके संरचना बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य है। बाल विकास एवं शिक्षण विधि जो अनिवार्य है, जो 30 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 30 अंक के होंगे। बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य है। एमसीक्यू जो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक के होंगे। भाषा प्रथम जो हिंदी भी अनिवार्य है, 30 अंक क्वेश्चन, 30 अंक के। भाषा द्वितीय में अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू हो सकती है, संस्कृत, कुछ भी, ये भी अनिवार्य है। तो भाषा द्वितीय में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में भी 30 क्वेश्चन, 30 अंक के। और गणित भी अनिवार्य है, जो 30 क्वेश्चन होंगे। पर्यावरणीय अध्ययन है जो 30 विकल्प 30 अंक के होंगे। तो 1 से 5 तक की कक्षा के लिए ये सिलेबस रहेगी। संरचना एवं विषय वस्तु जो है सभी अनिवार्य है। बाल विकास भी 30 क्वेश्चन 30 अंक के। भाषा प्रथम हिंदी भी 30 क्वेश्चन 30 अंक के। भाषा द्वितीय अंग्रेजी है या उर्दू या संस्कृत, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें भी 30 अंक। गणित अनिवार्य है, तो ये भी 30 अंक का है और 30 क्वेश्चन 30 अंक का। पर्यावरणीय अध्ययन से भी संबंधित क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चन 150 अंक होंगे, 150 अंक। तो इस प्रश्न में कहाँ कौन से बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। बाल विकास में बाल विकास का अर्थ क्या है? आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक मानसिक विकास, अभिव्यक्ति क्षमता, सृजनात्मक, ये सब रहेगा। या सीखने का अर्थ का तथा सिद्धांत, ये सब। अधिगम, सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक जो हैं। अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम, थर्नाडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम का महत्व इत्यादि। इसलिए सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, अधिगम सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। अधिगम के नियम में देखिए थर्नाडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व रहेगा। और प्रमुख सिद्धांत इनके रहेंगे अधिगम के। इनकी व्यवहारिक उपयोगिता रहेगी। थर्नाडाइक के प्रयास का एवं जो त्रुटि थी वो भी का सिद्धांत पूछा जाएगा। पहलुओं का संबंधित प्रक्रिया सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रस्तुति अधिगम सिद्धांत, कोहलर का भी रहेगा, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। सीखने के शिक्षण विधियाँ, समावेशी शिक्षा एवं निर्देशन परामर्श रहेगा। शिक्षण से सुविधाएं होगी, संप्रेषण से सूत्र शिक्षण विधियाँ। तो इस समावेशन निराकरण और उपचिंत रहेगा। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री, टीएलएम एवं वृत्तियाँ, ये सब हम टेलीग्राम पर डाल दे रहे हैं, PDF प्रोवाइड हो जा रहा है, देखिए। और यहाँ देखें समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन उद्देश्य प्रभाग विधियाँ आवश्यकता अनुसार परामर्श देने सहयोग विधाएं संस्थाएं मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश। अच्छा देखिए, वर्ग भाषा धर्म जाति वर्ण शारीरिक लिंग दक्षता देशबाधित श्रवणबाधित एवं वाक अबाधित मानसिक दक्षता। परामर्श देने में सहयोग वाले विभाग या संस्थाएं मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर जिला चिकित्सालय, ये सब ट्राइमेंटल परीक्षण। अधिगम और अध्यापन, बाल विकास किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं। बाल प्रदर्शन सफलता परिणाम में सफल होते हैं। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी बालकों की कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप और एक समस्या समाधान करता है वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। बालकों में अधिगम की प्रक्रिया के अधिक चरणों में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध, संवेदनाएं, प्रेरणाएं, अधिगम में योगदान देने वाले कारक एवं निजी पर्यावरण, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से होंगे बाल विकास में। और इसका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अपठित अनुच्छेद तो रहेंगे ही। हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन से संबंधित वर्णमेलों से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान। वाक्य रचना से हिंदी की सभी ध्वनियों की जानकारी होनी चाहिए। हिंदी भाषा की ध्वनियों का वर्णन, वर्णों के अनुसार, आनुवंशिक अनुसार, अनुनासिक, चंद्र बिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर, अनुवांशिक
ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द सभी प्रकार की, देखिए विराम चिन्हों या अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम मतलब पंक्चुएशन पर भी रहेंगे शब्द। विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द हो सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण एवं क्रिया हो सकता है। वचन, लिंग एवं काल से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। प्रत्यय, उपसर्ग जो हो गया, तत्सम, तद्भव हो गया, तेसज, विदेशी शब्दों की पहचान और उनमें अंतर। लोकोक्तियां, मुहावरे के अर्थ, लोकोक्तियां मुहावरे के अर्थ, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव जैसे शब्द। वचन, लिंग एवं काल हिंदी व्याकरण पूरा आपसे पूछा जाएगा। सिलेबस आपका है बस स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो तीनों संधियों का है। स्वर संधि में दीर्घ संधि, विगुढ़ संधि, विच्छेद संधि, अर्थ संधि और आयाति संधि। स्वर संधि के पूरे प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। वाच्य, इसमें देखिए वाच्य, समास, अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं भी रहेंगी। भाषा का विकास का अध्यापन देखो तो अधिगम और अर्जन से भाषा के अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने वाली भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इस प्रकार उपकरण में प्रयोग करते हैं। मौखिक एवं लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए भाषा के अधिगम के व्याकरण की भूमिका, निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में पढ़ाने की चुनौतियां एवं भाषाओं की कठिनाइयां और त्रुटियों का विकास, ये सब हिंदी से रहेगा। आपका हिंदी में सिलेबस थोड़ा भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता, प्रवणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखने से। अध्यापन में अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री क्या है, बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन से क्वेश्चन रहेंगे। देखिए देख लीजिए, भाषा कौशल से, बोधगम्यता से, अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक की मल्टीमीडिया सामग्री क्या है, कक्षा। फिर देखिए इंग्लिश से क्या रहने वाला था। इंग्लिश विषय वस्तु का सिलेबस क्या है, अनसीन पैसेज वो आता है, अपठनीय वर्ड या 10 सेंटेंस से रहेगा। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आप देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर जो है ये सब होने वाला है। इंग्लिश ग्रामर लिखा जाए तो अनसीन पैसेज आएगा ही 10 सेंटेंस। उसी तरह से जैसे पठित गद्यांश पद्यांश आता है हिंदी में, उसी तरह इंग्लिश में भी रहेगा, उसमें से क्वेश्चन रहेंगे, आंसर देना रहेगा। तो इसमें फिर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी पूछा है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, 5 प्रकार के जो होते हैं उनके बारे में पूछा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके टोटल 8 हैं, 8 को पूछा है, ठीक है ना, 8 है ना, बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन भी 5 प्रकार के हैं। और अब इस समय हमारे इंग्लिश ग्रामर में तो बस काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हो गया है। बेहतरीन आपको कॉन्टेक्ट मिलने वाला है, हम कर देंगे। और देखिए आपसे पूछा जा सकता है टेंसेस, प्रेजेंट टेंस से संबंधित, पास्ट फ्यूचर से रहेगा ही। तीनों टेंसों से आर्टिकल्स भी पूछे जाएंगे, एन और द का प्रयोग में। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन देखिए इंग्लिश में भी पूछा जाएगा, हिंदी में भी पूछा गया है, हिंदी ग्राम। वर्ड फॉर्मेशन, शब्द रचना, तो उसमें भी है हिंदी में। एक्टिव पैसिव वॉइस, तो एक्टिव पैसिव वॉइस से हो जाएंगे सिंगुलर प्लूरल जेंडर, तो नाउन पढ़े तो जेंडर पढ़े, सिंगुलर और प्लूरल। जब टेंस पढ़ ली तो उसके बाद एक्टिव पैसिव नरेशन और पंक्चुएशन जो काम लगाना है कैसे, और वर्ड फॉर्मेशन। तो इंग्लिश से का सिलेबस रहने वाला है, टेंस से प्रेजेंट फास्ट, ठीक है। अब कोई उर्दू ले सकता है तो उर्दू लेगा तो उसमें भी पठित रहेगा, जबान, फनी, महाराताओं, फलों, मशहूर अपना देख लेगा। अब मुख्तलिफ असनाफ़े अदब जैसे मजमून, अफसाना, मरसिया, मनसवी, दास्तान वगैरह सही इमला और तलफ़ज़ की मस्क, इस्म जमीर, सिफत मुस्तजाद, अल्फाज, वादी, जमा, मज़कर, मुन्नस वगैरह की जानकारी। सनहते, तस्वीर, इस्तारा, तहमीम, प्रोनंस वगैरह। मुहावरे, ज़रबुल अमसाल की मालूमात। मख्तलिफ समाजी मयाला, मशायल जैसे माहौलियाती, अलादुगिन, जिनसी, नाबादवादी। सेकेंड भाषा में आप देखिए जैसे संस्कृत है तो पाठ्यवस्तु, सेकेंड भाषा में देखिए तो भाषा में संज्ञा, तो संज्ञा में अक्रांत पुल्लिंग, अक्रांत पुल्लिंग, अक्रांत स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, अक्रांत नपुंसकलिंग, अक्रांत स्त्रीलिंग, उक्रांत स्त्रीलिंग और अकारांत, री अकारांत पुल्लिंग, री अकारांत स्त्रीलिंग, इसी मतलब जैसे पुल्लिंग पूछा उसी का स्त्रीलिंग हो जाएगा, एकारांत का, उकारांत का भी, और आपका है अकारांत। फिर देखिए तो घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, घरेलू की वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय, सर्वनाम, क्रियाएं, तो उसी में देखिए परिवेश, पक्षियों के घरेलू नाम, उपयोग वस्तुओं में संस्कृत में नाम इनका पता होना चाहिए। सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों में अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, अव्यय, अव्यय से भी रहेगा, शरीर के प्रमुख अंगों का संस्कृत में उनका शब्दों का प्रयोग, अव्यय से सरल संधि क्या होगी, सरल शब्दों की संधि तथा उनके विकसित
दीर्घ संधि से पूछा जाएगा। और संख्याएं क्या होंगी, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, संधि सरल शब्दों की संधि तथा उनके विक्षित दीर्घ संधि, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, अव्यय, सर्वनाम, क्रियाएं, घर परिवार से पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं की संस्कृत के नामों से परिचय। यहाँ देखेंगे लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार, अनुश्रित व्यंजन। तो लिंग वचन से क्या है, हिंदी में इंग्लिश में सभी में पूछा जा रहा है, उसी प्रकार संस्कृत में भी पूछा जाएगा। प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार, अनुश्रित व्यंजन। स्वर व्यंजन में देखेंगे विसर्ग विसंधियां होंगी, समास उपसर्ग होगा और पर्यायवाची शब्द होंगे, विलोम शब्द, कारक प्रत्यय एवं वाच्य। कारक प्रत्यय एवं वाच्य। वाच्य वही जैसे एक्टिव पैसिव इंग्लिश में पूछेगा, हिंदी में संस्कृत में वाच्य हो जाएगा। कौशल से देखिए भाषा विकास का अध्यापन देखें तो अधिगम और अर्जन रहेगा। भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने बोलने की भूमिका का भाषा का कार्य, तब बालक इसे किस प्रकार उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, सुनने बोलने की भूमिका भाषा का कार्य। और मौखिक लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भी भाषा के अधिगम के व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। ठीक है, यहाँ से और एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ और त्रुटियों का विकार का भाषा कौशल से, और भाषा बोधगम्यता, प्रवणता, मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अध्यापन देखें तो अध्यापन से अधिगम समग्र पाठ्यपुस्तक मल्टीविषय अच्छा बहुभाषा से साधारण तो वही आते हैं। गणित के क्वेश्चन में देखें तो संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग तो रहेगा। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्त तो रहेगा। भिन्नों का जोड़, घटाना और गुणा और भाग। भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग ऐसे बताया। ये का दशमलव जोड़, घटाना और भाग, एक नियम, प्रतिशत, एक नियम देखिए प्रतिशत भी रहेगा। तो प्रतिशत की हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं। मैथ की आप सीरीज शुरू हो गया है, सिलेबस आप सिलेबस में देख लीजिए। लाभ हानि से, साधारण ब्याज से, ज्यामिति, आकृतियां एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त से भी रहेगा। धन, रुपया, पैसा से। मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप से क्वेश्चन रहेंगे, इससे भी आपको पूछे जा सकते हैं। इधर आज परिमिति या परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल सब पूछा जाता है। कैलेंडर में देख लिया, आंकड़े सब रीजनिंग के हैं। आयतन, धारिता, मेंसुरेशन भी पूछा जाएगा। घन, घनाभ और क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, रेलवे, बस या समय सारणी, आंकड़ों एवं प्रस्तुतिकरण। इसमें दिया गणितीय तार्किक चिंतन, प्रकृति बालक के रूप में किसना अधिगम की कार्य नीतियों को समझना। गणितीय तार्किक या तार्किक चिंतन की प्रकृति क्या है, बालक के चिंतन एवं तर्कशक्ति पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की नीतियों को समझना है। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, अगणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन और शिक्षण की समस्या। चलिए देख लिया जाए। औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन शिक्षण समय त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू होंगे। और नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से। पर्यावरणीय अध्ययन, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण सबसे रहने वाला है क्वेश्चन। इसमें जैसे परिवार क्या है, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय। इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। परिवेश, पेड़ पौधों एवं जंतु, भोजन एवं स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवार से, यातायात एवं संचार, जल से संबंधित क्वेश्चन, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, प्रत्येक भारतीय और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके खेल एवं खेल भावना हो गया। भारत, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, महाद्वीप एवं महासागर सब वीडियो अपलोड है प्रज्ञा केमिस्ट्री, आप वहां से भी देख सकते हैं। और हमारा प्रदेश, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, प्रज्ञा कैंपस 2.0 पर विजिट कर सकते हैं। और हम एक प्रज्ञा कैंपस बस है, इतना क्वार्टर करेंगे तो उस पर भी पढ़ा रखे हैं। नदियों, पर्वत, पठार, पर्वत, पठार पढ़ाना है, पर्वत, महाद्वीप एवं महासागर पढ़ा है। हमारा प्रदेश, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात और संविधान है। और देखिए कहाँ से, शासन व्यवस्था संबंधित क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका से संबंधित शासन, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रशासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और राष्ट्रीय प्रतीक और मतदान, राष्ट्रीय एकता।
राष्ट्रीय पर्व हो गए, राष्ट्रपति हो गए, मतदान, राष्ट्रीय एकता। इससे भी संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। पर्यावरण से देखें तो आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्वबोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। कौन कौन योजनाएं शुरू हुई हैं, उसे संरक्षण करने के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, सामाजिक दायित्वबोध क्या होना चाहिए, पर्यावरण की क्या आवश्यकता है, इस सबसे भी संबंधित आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। अध्यापन संबंधी मुद्दे देखा जाए तो कौन कौन से रहे हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण का पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन का पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत देख सकते हैं। विज्ञान और